ज़िंदगी किसी के लिए आसान नहीं है। इस तरह निराश होने से बेहतर है कि ज़िंदगी हंस कर काटी जाए। और आज सजी है महफिल कलाकारों की, तो कुछ किस्से कुछ बातें आप सबके साथ बांटी जाए। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकित बाल्मिक। और आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली थी। तो आज सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो आप सबसे मतलब एक रिलेट करना थोड़ा सा कि जिस किसी की भी एक महिला मित्र होगी ज़िंदगी में, है ना, तो ये सभी लोगों ने बहुत रिलेट किया करोगे कि मतलब जो महिला मित्र होती है वो हमारी, उसको बड़ा शौक़ होता है हमसे रूठने का, है ना। रूठती है, हमें मनाना होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी गलती है। पर ना कभी कभी ऐसा होता है कि भाई उनको पसंद आ गई ये चीज़, वो रूठना उसका पेशा बन गया और वो चाहती है कि तुम उसे मनाओ, है ना, है ना। तो अब क्या है, देखो हर बार ये बेबी मान जाओ, है ना, ये हमेशा नहीं चलता। तो कुछ मतलब कुछ अलग तरीके से भी मनाया जा सकता है। और वो इन्वेंशन करके लेके आया एक बहुत ही मशहूर, मतलब मशहूर तो नहीं हुआ है अभी अंकित बाल्मिक मेरी तरफ से, मतलब मुझे ऐसा लगता है हो जाएगा। हाँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कहता मनाने का कि अगर मेरी महिला मित्र मुझसे रूठे तो मैं उसे इस तरह से मनाऊँ कि चलो मिलकर बात करते हैं, चलो मिलकर बात करते हैं, सारी गलतियों का हिसाब करते हैं। तुम लेकर आना शिकायतों का पिटारा, तुम लेकर आना शिकायतों का पिटारा, मैं झुकी नज़रें और खामोश ज़ुबान लेकर आऊँगा। तुम लेकर आना शिकायतों का पिटारा, मैं झुकी नज़रें और खामोश ज़ुबान लेकर आऊँगा। बैठकर आमने सामने कुछ देर, आँखों ही आँखों में मुझसे बातें चार करना, फिर भले ही तुम मुझसे शिकायतें हज़ार करना। चल रही शिकायतों के बीच मैं तुमको टोकूँगा, अपने होठों से तुम्हारे होठों पर रख कर तुम्हारी शिकायतों को रोकूँगा। कि चल रही शिकायतों के बीच में मैं तुमको टोकूँगा, अपने होठों को तुम्हारे होठों पर रख कर तुम्हारी शिकायतों को रोकूँगा। मेरी इस हरकत से तुम शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर देना और बची शिकायतों का अंत कर देना। होठों के अलग होते ही तुम मेरे हाथों को ज़ोरों से थाम लेना, कि होठों के अलग होते ही तुम मेरे हाथों को थाम लेना। कुछ देर मेरी बाहों में ऐसे ही आराम लेना। फिर धीमी सी आवाज़ से तुम मेरे कानों में कहना, मैं अब जब भी रूठूं तो मुझे तुम ऐसे ही मनाना, अपनी बाहों में मुझे ऐसे ही सजाना। तुम्हारे बालों को संवारते हुए फिर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम्हें मनाने के लिए इतना काफ़ी है, और तभी तुम मुझे गले से लगा कर कहो कि बदमाश, मुझे मनाने के लिए इतना काफ़ी है और जा, आज से तेरी हर गलती के लिए माफ़ी है। क्या बात। अब नेक्स्ट क्या होता है कि देखिए, उम्मीदों का नाम ज़िंदगी है, ठीक है। और होता क्या है कि लाइफ में हम जब जिस टाइम पे जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो तो उस टाइम पे कतई नहीं मिलती, ठीक है। अब लड़कों के साथ ऐसा है कि अगर यहाँ पे किसी ने कभी ऐसा कुछ हुआ हो किसी के साथ, तो कि आपने किसी लड़की को अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट किया हो कि यार ये तो चाहिए ज़िंदगी में, है ना, आपने बिल्कुल सर से लेकर पैर की एड़ी तक का जोर लगा लिया लेकिन नहीं मिली, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि आपने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी कि भाई अब तो नहीं मिलने वाली, है ना, नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं होने वाला। बट सडनली फिर एक ऐसा होता है ना कि जिसको बोलते हैं मिरेकल, कुछ ऐसा जादू हो जाता है, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है कि नहीं यार, बनते काम, मतलब जो बिगड़े हुए काम होते हैं वो बन जाते हैं। तो जब वो बन जाते हैं काम, तो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं भी किया होता है, तो आपके जो अंदर की जो फीलिंग्स होती है ना उस टाइम पे कि भाई एक टाइम पे जिसको चाहा था अब वो फाइनली मिल गई है, तो उसके बाद अपनी जो फीलिंग्स होती है ना, वो ज़रा सुनिएगा। क्या होता है कि हाले मोहब्बत में उसे बता ना सका, इश्क था उसे बेपनाह पर जता ना सका, कि उसकी ना को हाँ समझकर मैं उसके पीछे भागा करता था और हर रात उसकी यादों में जागा करता था। कि एक रोज़ बिछड़ते वक्त मुझे लगा अब यही हमारी आखिरी मुलाकात होगी, पर मुझे क्या पता था कि बड़े वक्त के बाद हमारी फिर से बात होगी। और यूं ही बातों बातों में, दो चार मुलाकातों में उसने मुझे फिर से अपना बना लिया था, और जो कुछ टूट चुके थे ख्वाब मेरे, उसे मैंने वापस से सपना बना लिया था। कि फिर बीतते गए दिन, कटती गई रातें, बढ़ता गया प्यार और होते गए हमारे बीच में लंबी लंबी बातें, कि न जाने ये प्यार की कैसी पागलपंती है, और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो वो हर कदम मेरे साथ चलती है। अनजान सी राहों में ज़िंदगी भर का हम सफ़र मिल गया, मानो जैसे किताब में रखा वो पुराना सा फूल एक बार फिर खिल गया।
कि भगवान करे अब ये प्यारा सा रिश्ता एक रिश्ते के डोर में बंध जाए, मैंने जैसे इतना चाहा है वो हम सफ़र मुझे ज़िंदगी भर के लिए मिल जाए। अब ये लास्ट है कि मतलब अभी जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं, आ गई हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो हर किसी की, अगर भाई किसी का पार्टनर होगा तो हर किसी की अपनी सर्दियों की, गर्मियों की, बरसात की अलग अलग मतलब सबकी कहानी होती है ना। सबने अलग अलग सीज़न में अलग अलग जिया हुआ है ना, अलग अलग पार्ट वही जी रहे हैं उसके साथ। मेरा भी कुछ सीन था सर्दियों को लेकर, ठीक है, बट अब तो सब कुछ ख़त्म है। तो पर जो भी था मेरे हिसाब से, ठीक है, तू हंसना बंद कर भाई। दोस्तों को लेकर कभी मत आओ, अकेले आओ। कि सर्दियाँ भी आ गई, कि सर्दियाँ भी आ गई और अब हवाएं भी सर्द हैं। सर्दियाँ भी आ गई और अब हवाएं भी सर्द हैं। तुम्हारे हाथों की गर्म चाय मिलेगी, सर में हल्का हल्का दर्द है। तुम्हारे हाथों की गर्म चाय मिलेगी क्या, सर में हल्का हल्का दर्द है। चाय पीते ही दर्द को जैसे राहत मिल जाए, काश मुझे तुम्हें फिर से छूने की इजाज़त मिल जाए। तुम्हारी छवि पवित्र नदी सी है बंधु, तुम्हारी छवि पवित्र नदी सी है बंधु, जिसे छेड़ूं तो आफत बन जाए। सर्दियों में कांपता बदन जैसे आग की तपन चाहता है, सर्दियों में कांपता बदन जैसे आग की तपन चाहता है। ठीक वैसे ही मेरा मन तुम्हें गले लगाने को चाहता है। ये गलत है लेकिन हम लोगों को बोले आपको जैसे ये करना है वो भाई जानते हैं तो पर्सनल अटैचमेंट है ना, हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सर्दियों में कांपता बदन जैसे आग की तपन चाहता है, ठीक वैसा ही मेरा मन तुम्हें अब गले लगाने को चाहता है। बीते दिनों में बढ़ी ये दूरियां कैसी, तुम्हें एक नज़र देख ना सकूं, आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी। इस बार कोशिश तुम करना मुझसे मिलने की, मेरे तो अब हर मिलने की कोशिश नाकाम है। और आओ मिलो फिर से मुझसे एक बार फिर पहले की तरह, क्योंकि तुमसे मिलने अब ज़माना हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।